अल्प अवस्था में ही, बाल्य अवस्था में ही गलता गादी पहुंच गए और स्वामी श्री कृष्णदास परिहारी जी महाराज से दीक्षा प्राप्त किए। श्री अग्रदास जी जैसे शिष्य को पाकर के स्वामी श्री कृष्णदास परिहारी जी बड़े आनंदित हो गए, क्योंकि श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज साक्षात श्री किशोरी जी की प्रिय सखी श्री चारुशीला जी के अवतार हैं। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार श्री रामानंद के रूप में आए, उनके परिकर और भी शिष्य बन करके आए, जिन्होंने शांत, सख्य, वात्सल्य, दास्य रस का खूब प्रचार किया। लेकिन श्रृंगार रस का भी प्रचार हो, ऐसा उन सभी महापुरुषों ने उतना ध्यान नहीं दिए। तब श्री किशोरी जी ने श्री चारुशीला जी की ओर देखा। ये वे श्री चारुशीला जी हैं जो श्री मिथिला जी के उस पुष्प वाटिका में श्री रघुनाथ जी से मिलाया है। एक सखी सिए संग बिहाई, गई रही देखन फुलबाई, तथा चली अग्र कर प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। अग्र सखी ही अग्र देवाचार्य के रूप में आए, श्री अग्रदास जी के रूप में। ये अग्र जो अग्र होकर चली थी चारुशीला जी, वही यहाँ पर आई हैं। तो श्री स्वामी कृष्णदास परिहारी जी ने समझ लिया और इसलिए उनका नाम रखा अग्रदास, अग्रदेवाचार्य। इन्होंने श्रृंगार रस से भक्ति की है। तब स्वामी अग्रदास जी महाराज गलता गादी में रहते थे, जैसा कि हम लोग पहले श्रवण कर चुके हैं। श्री कृष्णदास परिहारी जी महाराज के शिष्य श्री किल्हदेव जी, जिन्होंने आश्रम की सारी व्यवस्था को संभाल लिया। श्री किल्हदेव जी पूरे आश्रम की व्यवस्था संभालते थे, बड़े गुरु भाई हुए। श्री अग्रदास जी महाराज छोटे गुरु भाई हुए, दोनों वहीं रहते थे। हाँ, एक बात और, जब श्री अग्रदास जी महाराज की दीक्षा हुई है तो परिहारी जी महाराज के मन में बड़ा उल्लास था और वे कह रहे थे आज उत्सव होना चाहिए, आज उत्सव होना चाहिए, क्योंकि बड़ा ही सुयोग्य शिष्य आए हैं जिनके द्वारा धर्म का प्रचार होगा, भक्ति का प्रचार होगा। इसी समय में आमेर नरेश श्री पृथ्वीराज जी आए और गुरु जी को देखा, बहुत प्रसन्न है। पूछा जय जय क्या बात है? कहा आज सुयोग्य शिष्य मिल गए हैं, जिनका नाम रखा उन्होंने अग्रदास। ऐसा गुरु जी क्या सेवा हम करें? तब स्वामी जी ने कहा भोज भंडारा उत्सव होना चाहिए। फिर तो आमिर नरेश ने उदारता के साथ यह आयोजन किया। स्वामी श्री कृष्णदास परिहारी जी महाराज का ऐसा प्रभाव है कि उन्होंने स्मरण करते ही दूर दूर से संत महात्मा सिद्ध ऋषि मुनि सबका आगमन हुआ, महीनों उत्सव चला। तो इस प्रकार से स्वामी अग्रदास जी महाराज के दीक्षा का महोत्सव हुआ, दीक्षा लेने पर महोत्सव हुआ। स्वामी अग्रदास जी महाराज और किल्हदेव जी दोनों रहते थे। एक बार हुआ यह कि भूल से, वा यूं कहिए कि मन तो रघुनाथ जी में लगा है, इसीलिए कुछ ध्यान रहता नहीं ठीक से, श्री अग्रदास जी की लंगोटी श्री किल्हदेव जी पहन लिए। श्री अग्रदास जी ने देखा मेरी लंगोटी कहाँ गई, बड़े गुरु भाई पहन लिए। तो इनको बड़ा कष्ट हुआ, क्योंकि बड़े गुरु भाई द्वारा, बड़ों द्वारा उपयोग की गई वस्तु को छोटे ग्रहण करें तो प्रसाद है, लेकिन छोटे द्वारा उपयोग की गई वस्तु को यदि बड़े ग्रहण करें तो वह दोष लगता है, छोटे को दोष लगता है। तो स्वामी अग्रदास जी को बड़ा कष्ट हुआ। तो मन में उन्होंने सोचा कि ना, अब यहां मैं नहीं रहूंगा।
और वे चल दिए, पैदल चल दिए। गलता गादी से प्रस्थान किए तो जयपुर से आगे रेवासा है, वहां पहुंच गए। वहां पर जब पहुंचे तो गांव वालों ने इनको दंडवत प्रणाम किया, स्वागत किया, और गांव वालों ने कहा महाराज हम लोग बहुत परेशान रहते हैं। क्यों? कहा पानी का अभाव है, पानी नहीं मिल पाता है, पानी के अभाव में पशु भी मरते हैं, मनुष्य भी मरते हैं, प्रतिवर्ष लोगों की मृत्यु होती है। तो स्वामी श्री अग्रदास जी ने एक चिपिया भूमि में धसाया और चिपिया धसाने से जल का स्रोत निकल गया, जिसको कुआं बना दिया गया, जो आज भी वह कुआं विद्यमान है रेवासा में। तो इसके बाद गांव वालों ने प्रार्थना किया महाराज आप कृपा करके यहीं विराजिए, कहीं मत जाइए। तो अग्रदास जी महाराज स्थान भी ढूंढ रहे थे। गांव वालों ने कहा तो वहीं आश्रम बना और आज भी वह आश्रम विद्यमान है। अग्रदेव पीठा आचार्य वर्तमान पीठाधीश स्वामी श्री राघवाचार्य जी हैं। तो वह आश्रम बड़ा ही रमणीक है और दास को उस आश्रम के दर्शन करने का सौभाग्य भी मिला है, अवसर भी प्राप्त हुआ है। तो वहीं पर एक बाग में आम के बगीचा था, उन्होंने एक बाग लगाया और बाग में वाटिका लगाई और उसी वाटिका में श्री किशोरी जी का दर्शन प्राप्त हुआ। तो बाग का नाम उन्होंने रखा श्री राम जी से, कहा श्री राम बाग। देखो भक्त लोग जो कुछ करते हैं भगवान से संबंधित ही नाम रखते हैं। श्री अग्रदास जी ने बाग का नाम रखा राम बाग, श्री राम बाग, और वाटिका का नाम रखा सीए मनरंजनी वाटिका, सीए मनरंजनी वाटिका। किशोरी जी का दर्शन प्राप्त होने से श्री अग्रदास जी महाराज ने यह निर्णय किया कि मैं बाग की सेवा स्वयं करूंगा। बाग में ही रहते थे, झाड़ू बहारू करना, साफ सफाई करना, पेड़ पौधे की सेवा करना उनको बहुत अच्छा लगता था, उसी में मगन रहा करते थे। जब बाग की सेवा कर रहे थे उसी समय में राजा मान सिंह विजय करने के लिए, युद्ध करने के लिए 10,000 फौज को साथ में लिए हुए जा रहे थे। तो श्री अग्रदास जी महाराज के दर्शन हेतु वहीं ठहर गए और जब वे दर्शन के लिए बाग में प्रविष्ट हुए तो श्री अग्रदास जी महाराज बाग को झाड़ू बहारू करके और एक पात्र में वहां के उस कचरे को लेकर के बाहर निकले और निकले तो देखा बहुत भीड़ भाड़ है तो बाहर ही बैठ गए, वहां गए ही नहीं बाग में। उसी बात को स्वामी प्रियादास जी महाराज प्रस्तुत कर रहे हैं। दर्शन काज महाराज मान सिंह आयो, छायो बाग माझ बैठे, द्वार द्वार पाल है। दर्शन काज महाराज मान सिंह आयो। राजा मान सिंह दर्शन के लिए आए। छायो बाग माझ, बाग माझ माने बाग में, आप छायो माने छाए हुए थे, बाग में आप थे। और बैठे द्वार द्वार पाल, द्वार पर द्वारपाल बैठे थे। झारी के पतुआ गए बाहिर लई, डारी बे को देखी भीड़ भार, रहे बैठिए रसाल है। देखो संतों के दर्शन के लिए राजा को जाना चाहिए, गृहस्थ आश्रमधारी को संतों के पास जाना चाहिए। राजा मान सिंह महान भक्त हैं, वे साधु स्वभाव के हैं, जहां भी संत की महिमा सुनते हैं दर्शन के लिए जाते हैं। एक बार की बात है, श्री स्वामी मलुकदास जी महाराज जो बड़े ही अलमस्त संत थे, मस्ती में रहते थे, एक बार औरंगजेब बादशाह ने इनको कारागार में पहुंचा दिया, जेल भेज दिया। और वहां पर जो जेल के अंदर अधिकारी थे उन्होंने चक्की चलाने के लिए इनसे कहा।
तब यह बात प्रसिद्ध थी कि जेल में जाने के बाद चक्की चलाना पड़ेगा और खिचड़ी खाने को मिलेगी, कष्ट होगा। तो श्री मलुकदास जी महाराज को चक्की चलाने के लिए कहा, तो वे गए चक्की के पास, देखा कि तमाम लोग चक्की चला रहे हैं, पसीने से लथपथ हैं और सब पसीने से भीगे हुए हैं। तो इनको सब पर दया आई, सबसे कहा, सुनो सुनो भाइयों सुनो, कोई चक्की मत चलाओ, चक्की चलाना सब बंद करो। कहा, अरे बाबा जी हमको मारेंगे लोग। कहा, कोई नहीं मारेंगे, छोड़ो, आओ बैठो, यहां बैठो, राम राम करते हम लोग बैठ करके। सबको बुला लिया और राम राम करने लगे। उधर चक्की सब चलने लगी अपने आप, सारी चक्कियां चलने लगी। जेलर ने देखा, अब ये तो चौकन्ने हो गए, तुरंत बादशाह को सूचित किया कि वहां तो जेल में सब चक्की अपने आप चल रही है बाबा जी के प्रभाव से। तो औरंगजेब का बेटा था आजम शाह, उसने मंत्री को भेजा, कहा जाओ उन संत को मलुकदास जी महाराज को ले आओ, मैं दर्शन करना चाहता हूं, श्री मलुकदास जी को ले आओ, मैं दर्शन करना चाहता हूं। तो मंत्री ने उनसे जाकर कहा, तो श्री मलुकदास जी ने कहा कि सुनो, गृहस्थ को चाहिए कि साधु के पास आकर दर्शन करें, तो उससे उनका कल्याण होता है, और साधु जाकर के उसको दर्शन दे तो इससे उसका पतन होता है। इसलिए भय के कारण हम दर्शन दें उनको, ये नहीं संभव है। जाओ उनसे कहना, यदि उसको कल्याण चाहिए, अर्थात वह अपने आप को कल्याण करना चाहता है, उसको जीवन में मंगल चाहिए, तो वह संत के पास, मेरे पास आवे। जैसे मंत्री ने कहा, तो आजम शाह को यह बात अच्छी लगी, उसने आके दर्शन किया और उसका कल्याण हुआ। कहने का अभिप्राय यह है कि संत के पास जाना चाहिए। संत मिलन को जाइए तजी ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। यह कथा भी प्रसिद्ध है। एक बहुत बड़े महात्मा आए पांडव के राज्य में, और उनका टेक था जो 1 करोड़ यज्ञ किया हो उनके हाथ से भोजन हम करेंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे हम। यह जानकारी श्री द्रौपदी जी को मिली। द्रौपदी जी ने कहा, चलिए मैं आमंत्रित करती हूं, वे भोजन करेंगे। तो श्री युधिष्ठिर जी ने कहा, आपने तो यज्ञ किया नहीं करोड़ों, कहा आप चलिए तो उनके पास। और जब वहां श्री युधिष्ठिर जी महाराज द्रौपदी जी को लेकर गए हैं, उन्होंने जब आमंत्रित किया तो संत जी ने यही कहा कि आपने करोड़ों यज्ञ किया है। श्री द्रौपदी जी ने कहा, एक ही नहीं कई करोड़ यज्ञ हमने किया है। यह बात आप मानते हैं ना? संत दरस को जाइए तजी ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। तो हम दर्शन के लिए आए हैं, पैदल चल के आए हैं, हमारे तो कई करोड़ यज्ञ हो गए। संत जी बड़े खुश हो गए, कहा बस ऐसे को हम ढूंढ रहे थे, चलिए हम प्रसाद पाएंगे। तो कहने का भाव यह है कि संतों के पास जाना चाहिए। संतों के पास जाने से कल्याण होता है। हमारे गुरुजी महाराज कहा करते थे कि जीवन में कोई ऐसे संत के पास हमेशा जाना आना चाहिए। संत से अपने आप को जोड़ के रखना चाहिए। उन संत से जहां कल्याण की बात करें, जहां कथा सत्संग की बात हो, जहां प्रपंच की बात न हो, भजन की बात हो। तब उस समय में दास जब आया था छावनी में, तो उस समय में 90 की बात मैं बता रहा हूं, 90-92 में संत काफी रहा करते थे। और वह सब संत जहां भी बैठे वहीं सत्संग की चर्चा, कथा की चर्चा हो। जहां कथा हो रही वहां जाए कथा सुने, नहीं तो कनक भवन गए तो श्री जानकी बाग में बैठ करके चर्चा हो, सत्संग हो। कनक भवन बैठे वहां चर्चा, सत्संग, शास्त्रीय चर्चा हो। व्यर्थ की बात है नहीं, राजनीति वाली बात नहीं। कनक भवन में एक नागाजी महाराज बैठा करते थे, उनका एक अलग समाज होता था। वहां बैठे तो वे नई नई कथा सुनावे, उद्भव पालन प्रलय कहानी कहे श्रीमती आचरज बखानी, नई नई कथाएं सुनावे। तमाम ऐसे संत महापुरुष दर्शन करने जब उनको बैठावे और उनसे कथा, उनको कथा सुनावे, सुनावे। दास ने उस समय देखा कि जब वर्तमान
चित्रकूट पीठाधीश्वर जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी महाराज जब आए थे तो श्री जगत गुरु जी ने पूछा कि नागा जी बैठे हैं कि नहीं, और उनके पास गए और उनसे सत्संग किया उन्होंने, और उनको जो कुछ उन्होंने सुनाया तो लगा कि हाँ, एक संतों की एक परंपरा में यह बातें रही है। तो संतों के पास जाकर के और भगवत चर्चा होनी चाहिए, करनी चाहिए, संतों से दर्शन करना चाहिए। इसलिए राजा मान सिंह गए दर्शन हेतु। झारी के पतवा गए बाहर लैडारी बेको। स्वामी श्री अग्रदास जी ने सोचा कौन भीड़ भाड़ में रहे, चलो बाहर बैठ गए। बाहर या बैठ गए, रहे बैठिए रसाल हैं। रसाल माने रस युक्त हैं, श्रृंगार रस में डूबे रहते हैं। आम की छाया में बैठ गए। श्री नाभा जी सोचने लगे गुरु जी गए तो कहाँ रह गए, गुरु जी बाहर ही बैठ गए। तो नाभा आए देखी नाभाजू ने साष्टांग करी ठाढ़े। भरी जल आंखें चले असुवनी जाल है। आए देखी नाभाजू ने आके दर्शन किया। गुरुजी महाराज, नाभाजी महाराज के गुरुजी महाराज हैं श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज। आए देखी नाभाजू ने साष्टांग प्रणाम किया। भरी जल आंखें, आंखों में अश्रु भरा हुआ है। चले असुवन जाल है, असुवन की झरी लगी हुई है। गुरुजी तो भाव में डूबे हुए हैं। राजा मग चाही, राजा मान सिंह ने जब देखा कि गुरुजी नहीं आए, स्वामी जी नहीं आए बाग में, राजा मग चाही माने रास्ता देखा। फिर हारी आनी के निहारी नैन, फिर हार करके उठ करके आए, जहां महाराज बैठे थे वहीं आए। यह है संत की अपनी मस्ती। ऐसा नहीं कि राजा आए तो उन्हीं के पास बैठे रह जाए, सो नहीं। जानी आप जानी भय दासनी दयाल हैं। जब राजा मान सिंह ने आकर दर्शन किया तो जानी आप, आपने जाना, क्या जाना? जानी भय दासनी दयाल है। जानी माने जान शिरोमणि श्री राम जी ही हम जैसे दासों पर दया करके श्री अग्रदास जी के रूप में प्रकट हुए हैं। ऐसा मान सिंह ने दर्शन किया। एक चमत्कार ये हुआ कि श्री स्वामी अग्रदास जी ने नाभा जी से कहा, नाभा जी गुरु जी इन लोगों के लिए कुछ प्रसादी ले आओ। तो 10 केले लेकर आए नाभा जी। 10 केले लेकर आए। 10,000 फौज के साथ मान सिंह है। गुरु जी ने कहा 10 केले दे दो, 10 केले दे दो। तो नाभा जी ने यह माना कि 10-10 केले सबको दे दो। अब नाभा जी ने क्या किया, 10,000 फौज सहित मान सिंह राजा को 10-10 केले सबको दे दिए, और 10 केले फिर लाके गुरु जी के पास रख दिए। गुरु जी सिद्ध हैं, चेला जी भी सिद्ध हैं। इस प्रकार से चमत्कार हुआ। ऐसे स्वामी श्री अग्रदास जी महाराज की कथा है, उनकी महिमा है, भजन का प्रताप है। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता।